नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट के सामने आने के बाद से विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। खासतौर पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर यूपी की अनदेखी और भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश का कहना है कि बिहार की बाढ़ का तो सरकार को ख्याल है, पर यूपी का बजट में नाम तक नहीं लिया गया, जिसके बाद लखनऊ से दिल्ली की नाराजगी और डबल इंजन की आपस में टकराने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज मिलने के बाद विपक्ष गैर बीजेपी राज्यों की अनदेखी का आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। मगर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तो एक कदम आगे बढ़कर मोदी और योगी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। अखिलेश का तो ये भी कहना है कि यूपी में बीजेपी की सीटें कम होने के बाद सीएम ने कुछ मांगा ही नहीं, और यही वजह है कि मोदी के बजट से यूपी गायब है, नदारद है। डबल इंजन बजट के बाद पस्त हो चला है। मगर अब देखना यह होगा कि पिछली बार के मुकाबले जिस तरह से पिछले साल 1,83,000 बजट में दिया गया था, इस बार 2,23,000 का बजट यूपी को दिया गया है। इसके बाद भी बीजेपी अब अखिलेश के बयान पर क्या पलटवार करती है, तो आज अखिलेश के सवाल पर होने वाले बवाल पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं कुछ अहम राजनीतिक बयान। कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो उनको मतलब एक तरह से एक झुंझुना और एक लॉलीपॉप देके उनको जो प्रधानमंत्री जी के सर के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है उसको फिलहाल टालने के लिए उनको वो दिया गया है। तो ये क्या जो बिहार के लिए जो योजनाएं हैं या जो भी है, तो क्या ये एक मुश्त ये पैसे क्या एक मुश्त में चेक काट के प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री के हाथ में जा रहे हैं, थमाने हैं? आप बताइए, बिहार का अपना खुद का बजट 2,50,000 करोड़ का होता है, उसमें ये और योजना, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। केंद्र सरकार ये जो इन्होंने योजनाएं जो इन्होंने घोषित की है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मतलब किसी भी वर्ग के लिए इसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट पे कोई बात नहीं की गई है। कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट और रीपैकेजिंग इसको कर दी गई है। अब उसमें देखना होगा, बहुत सारे योजनाएं जो इन्होंने घोषणा की है इसमें, वो तो अभी पिछली भी चल रही है, उसमें बस उसको रीपैकेजिंग करके उनको प्रस्तुत किया गया है। बजट से कुछ भी नहीं मिला, और तो और 2 घंटे के भाषण में राजस्थान का नाम भी नहीं लिया। और इस बजट से जो उम्मीद थी देश के नौजवानों को, किसानों को, वो हताशा लगी। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती दरें और ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, इसको लागू इनको करना चाहिए था। और जिस तरह किसानों की आय दुगनी करने की बात की, उसका जिक्र इस बजट के अंदर नहीं है। और जिन जिन प्रदेशों के अंदर चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनके साथ सोतेला व्यवहार किया, जिनको विशेष पैकेज दिया, हम उनका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हमें भी विशेष पैकेज इनको देना चाहिए था। ये सरकार बचाओ बजट है, जहां पे सिर्फ अपने आंध्र प्रदेश और बिहार के जो ये लंगड़ी सरकार जिनके सहारे खड़ी है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए ये बजट पेश हुआ है। बाकी तो जैसे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आपने बाढ़ के लिए देखा कि दूसरे राज्यों को दिया गया, जहां पंजाब में एक साल में 2-2 बाढ़ आए हैं, तो उनके बारे कुछ नहीं। किसानी आंदोलन इतना बड़ा चल रहा है, उनको उठाया गया, वादे किए गए, आज किसान इतने तकलीफ में है, तब भी उनके बारे में भी कुछ भी नहीं, ना युवा के बारे में, ना मजदूर के बारे में। और पंजाब के तो पिछले 6 बजट से पंजाब का नाम तक नहीं लिया गया है। मेरा ख्याल जो लोग पंजाब के दूसरी पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हुए हैं कि पंजाब के मसले हल करेंगे, अब उनको जवाब देना चाहिए कि कौन सा मसला हल हो रहा है। 7 बजट 6 बजट से पंजाब का नाम तक नहीं लिया गया। क्या पंजाब के पैसे सेंट्रल पूल में नहीं जाते हैं? तो ये बिल्कुल भेदभाव है, और ये सरकार बचाओ बजट था। बजट में तो भेदभाव नहीं हुआ है। मैं उसके बारे में आपके साथ कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूंगा, और ये इन्होंने पहले भी किया है। मुझे याद है कि पिछले साल 27 मई 2023 को 8 ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्टर्स, केजरीवाल जी, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन जी, इन्होंने नीति आयोग की एक जो मीटिंग हो रही थी विकसित भारत एट 2047, उसको बायकॉट किया था। और 2022 में तृणमूल कांग्रेस, टीआरएस, शिवसेना, एनसीपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम, शिरोमणि अकाली दल और लेफ्ट पार्टीज ने एक स्पीकर साहब ने मीटिंग बुलाई थी, उसको उन्होंने बायकॉट किया। तो जिस तरह से केंद्र सरकार के बजट आने के बाद से ही चौतरफा बयानों के माध्यम से सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, तमाम
अहम राजनीतिक बयान आपने पहले ही सुने हैं। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा और साथ ही साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव यूपी को लेकर जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं उस पर भी हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ बीजेपी नेता अश्वनी शाही जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा सपा नेता राकेश अहिर जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और धनोज कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो राकेश अहिर जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही यहाँ पर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। जिस तरह से सवाल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उठाए हैं और यूपी की अनदेखी की बात की है, तो इस पर मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल बजट में तो 58,000 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गए, हाँ नाम नहीं लिया गया, लेकिन आपको कैसे लग रहा है कि अनदेखी की गई? देखिए, मैं शुरुआत में अडम गोडवी साहब की एक शेर के माध्यम से करना चाहता हूँ। प्रियंका जी, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी। आज ने देखा है पूरा ये बजट सिर्फ प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए आंध्रा और बिहार को स्पेशल दिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा से लगा के जितने भी विभाग हैं, सारे विभाग पे बजट कम कर दिए गए। शिक्षा यूजीसी का आपने देख लीजिए, यूजीसी में 60% जो है और पूरे शिक्षा बजट में 7% जो है कम कुल मिला जुला के इनकी जो नीयत है वो साफ नहीं है कि गरीब, शोषित, वंचित के लोग वो शिक्षा ग्रहण करें और शिक्षित बने। दूसरी बात, इन्होंने जो नफरत का बाजार है, कोई आईएम, एम्स, नया यूनिवर्सिटी भी नहीं बनाया, न ही कोई घोषणा किया इन्होंने। रसोई गैस की जो सब्सिडी है वो 315 करोड़ कम कर दिए पिछली बजट से। और किसानों की आय दुगनी नहीं, किसानी की आय दुगनी करने के लिए जो चिल्लाते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किसानी की आय दुगनी कैसे होगी? कोई नई मंडी नहीं बनाई, स्वास्थ्य सेवाएं भी यूपी में ठप हैं। यूपी में नौकरी का सबसे बड़ा संकट है। अश्वनी शाही जी से जवाब में लेती हूँ। अश्वनी जी जवाब दीजिएगा, बहुत से सवाल राकेश जी ने उठाए। जी प्रियंका जी, देखिए बजट जो है बहुत ही शानदार है, एक समावेशी विकास का बजट है। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से यूपीए सरकारें और पहले की सरकारें लॉलीपॉप बांटती थी, वो लॉलीपॉप नहीं है। हम लोगों ने देश के लिए इस बजट को पेश किया है और देश के सभी भागों का उसमें ख्याल रखा गया है। आज ये सारे बरसाती मेढक अचानक क्यों टर्र टर्र करने लगे हैं? पहले क्या होता था, यूपीए की सरकार में उत्तर प्रदेश को कितना मिल जाता था? आप एलानिया कहता हूं, मुझे कोई भी दल का कोई सदस्य बता दे कि जो यूपीए 1, यूपीए 2 में मध्य प्रदेश को कितना मिला किस साल में और गुजरात को कितना मिला, जरा बता दे। यहाँ तो सबको मिला है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश का एक अखबार आता है, हिंदुस्तान मेरे हाथ में है, स्पष्ट रूप से इसका पहली हेडलाइन है इसकी, यूपी को विकास के लिए 25,000 करोड़ ज्यादा, आम बजट में इस बार 3,63 लाख करोड़ का 3.63 लाख करोड़ का आवंटन। उत्तर प्रदेश को कुछ मिला ही नहीं। पटना में राबड़ी देवी बोलती हैं झुंझुना मिला है, दिल्ली में खड़गे साहब बोलते हैं कि सब दे दिया। ये क्या हो रहा है इन लोगों के बीच में? ये आपस में ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोले क्या न बोले, विरोध करना है कि नहीं करना है। उनका ये कहना है कि बिहार और आंध्र को जिस तरह से विशेष पैकेज दिया गया है, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सरकार में जिस तरह से ये दोनों लोग आपके साथ आए हैं, आपने कहीं ना कहीं वो आभार जताने का प्रयास बजट के माध्यम से जरूर किया है। प्रियंका जी, अगर हम हिंदुस्तान में ही वो अभी झारखंड भी है, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश भी है, तो बिहार और आंध्रा भी तो हिंदुस्तान में ही है। और कब जब अलग किया इन लोगों ने, तो उसको आज तक राजधानी तो दी नहीं उन लोगों ने। अगर वो देश का विकास नहीं होगा, क्या पाकिस्तान का विकास तो होगा नहीं उससे, न तो बांग्लादेश का विकास होगा, हिंदुस्तान के ही एक राज्य का विकास होगा अगर उसको राजधानी बन जाती है। और बिहार जो पिछड़ा राज्य है, अगर उसको दे दिया गया पैसा, तो क्या झारखंड को नहीं दिया गया है, बंगाल को नहीं दिया गया? पूर्वोदय योजना क्या है?
पूर्वोत्तर में योजना में सारे पूरब के जो है राज्य आते हैं, इन सबको दिया गया है। मैंने कहा समावेशी है ये राकेश विकास अहीर जी, बजट। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए ये एक लाइन और कह लूं, फिर राकेश भाई एक लाइन और कह लेता हूं। राकेश भाई ने कहा कि शिक्षा का बजट काट दिया गया। राकेश भाई 1,16,000 करोड़ से और 1,48,000 करोड़ काटना नहीं होता, बढ़ाना होता है। आप एक कांग्रेस की प्रवक्ता आई थी, काली वाली बाई है, वो तो इकोनॉमिक्स की बहुत बड़ी प्रोफेसर बनती हैं, कह रहे थे रक्षा बजट घटा दिया गया है, 6.25 लाख करोड़ से 6.25 लाख करोड़ से कर दिया गया, ये घटाना होता है। तो इस तरीके से देखिए, अभी आखिरी लाइन में कहता हूं प्रियंका जी कि जिस तरीके से खटाखट 8500 रुपया 5 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा, 35 लाख 36 लाख करोड़ हिंदुस्तान का बजट है, उतना उससे ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। उस झूठ पर जब जनता पहुंच गई ऑफिसों पर, कांग्रेस के दफ्तरों पर, तो लोगों को समझ में आया कि अरे बाप रे भाई बड़ा गड़बड़ हो गया। अब जनता को भी समझ में आ गया, वो झूठ हम नहीं फैलाए हैं। कर्नाटक में आज भी युवा मांग रहा है, पैसा कहाँ है? राजस्थान में इन लोगों ने जो 5,000 रुपए देने की बात की थी, 5 साल सरकार चली गई, दिया कि नहीं दिया, आज तक जनता खोज रही है। हिमाचल में बेरोजगारी भत्ता मांग रहे हैं लोग। लेकिन अश्वनी जी, इसके साथ ही राकेश जी के पास तो मैं जाऊंगी। अखिलेश यादव की ये भी शिकायत है कि पूरे बजट में यूपी का नाम तक नहीं लिया गया। अरे नाम लेने से क्या, मैंने आपको प्रतिष्ठित अखबार जो है हिंदुस्तान का ये दिखा दिया, अखिलेश यादव को आप दिखा दीजिए। अगर उनको रतौंधी हो गई हो, अगर उनके आंखों में मोतियाबिंद हो गया हो, कानों में कुछ और पड़ गया हो, तो हम नहीं कह सकते हैं। पैसा आया है, नाम लेने में क्या होता है? जवाब दीजिएगा इस पर। मैं कह रहा हूं अश्वनी जी से, ये अपना अंक यदि ठीक करें, यूजीसी में 60% से अधिक कटौती की गई। ये जिस अखबार की बात कर रहे हैं उसी अखबार में छपा हुआ है, लास्ट पेज में भी देख सकते हैं। पिछले वर्ष जो बजट था वो 6,400 करोड़ रुपए का था यूजीसी में। अब इस बार का जो बजट है वो 2,500 करोड़ का बजट है। अभी आप इसे कटौती नहीं मानेंगे? शिक्षा मंत्रालय में 7% की कटौती है बजट में, तो आप इसे कटौती नहीं मानेंगे? आपके जो नेता हैं वो जब सदन में झूठ बोल दिए कि नहीं 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, इससे बड़ा बेशर्मी की क्या बात हो सकती है कि तमाम टीवी चैनल और अखबारों में और तमाम नौजवान साथियों ने और जो मेधावी छात्र हैं वो प्रदर्शन किए। आरओ से लेकर तमाम ऐसे दर्जनों उत्तर प्रदेश की पुलिस चार्जशीटेड बेदी राम आपके जो सहयोगी विधायक हैं और संजीव शुक्ला के नाम पे पूछताछ हुआ, और आपके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी जब सदन में झूठ बोल सकते हैं तो आप टीवी पे बैठ के संभाविक झूठ बोल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, ये नहीं चाह रहे हैं कि वंचित शोषित जो बच्चे हैं वो शिक्षित बने। अगर वो इनकी मंशा अगर देश को, नौजवानों को शिक्षा में अगर आगे बढ़ाना होता तो बजट और बढ़ाते दिल खोल के। और इनको मैं एक और बात बता दे रहा हूं कि इन्होंने कहा कि बजट जो है विशेष पैकेज नहीं दिया। रक्षा मंत्रालय, आप ध्यान दीजिए, रक्षा मंत्रालय, कृषि और स्वास्थ्य ट्रांसपोर्ट के बजट में भी कटौती किया गया है। हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे चीन सीमा को घेर रहा है और गांव बता रहा है। हमारे यहाँ राकेश अहीर जी, प्रियंका जी पूरी बात को कंप्लीट हो जाने। रक्षा मंत्रालय का बजट तो और बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि जो है अग्निवीर जैसी योजना जो अर्धसैनिक बल का जो नौजवानों का राकेश अहीर जी, मुझे लगता है बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को ही दिया गया। अश्वनी साई जी, इस पर काउंटर कीजिएगा। नहीं, मैं अश्वनी जी से कह रहा हूँ कि इसमें जो है बजट में कटौती है, रक्षा मंत्रालय आप देख लीजिए। मैं राकेश भाई मैं बता रहा हूँ, राकेश भाई देखिए, आपने कहा दिल खोलकर बजट करना चाहिए। यूपीए का बजट जानते हैं कितना का था? 2 लाख करोड़ का हुआ करता था। आज बजट कितना है देख लीजिए, कितने का है। तो दिल खोलकर बजट बढ़ा है, चिंता मत कीजिए। दूसरा, रक्षा दिल खोल करके अगर बजट बढ़ा होता तो शिक्षा को कम नहीं हुआ जाता। अरे सुनिए ना, आपने पॉइंटेड सवाल किया, आपने पॉइंटेड सवाल किया, मैं पॉइंटेड जवाब दे रहा हूं। पॉइंटेड में अश्वनी जी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दिल खोल के बजट आपका था तो फिर शिक्षा में कटौती क्यों किया? अरे अब मैं जवाब, बिना शिक्षित किए राष्ट्र का आप एक मजबूत निर्माण कर सकते हैं? एक सवाल कितनी बार, आपका सवाल 3 बार आया है, मैं उसी पर जवाब दे रहा हूं। देखिए मेरे पास भी डेटा है, मैं डेटा लेके बैठता हूं। रक्षा बजट जो है 13% है इस समय पूरे उसका, आप देख लीजिएगा। सबसे ज्यादा अगर उसको आप ग्राफ बनाएंगे ना तो सबसे ज्यादा लंबी लाइन रक्षा बजट की होगी।
आज हम रक्षा में बहुत निर्यात कर रहे हैं। रक्षा में स्थितियां कुछ समय पहले तक तो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, राइफल्स नहीं थी, बहुत कुछ चीजें नहीं थी। हम तोप बना लेते थे, लेकिन तोप का गोला नहीं बना पाते थे, लेकिन आज हम बनाकर बाहर भी बेचते हैं। शिक्षा में बार बार आप पोस्टमार्टम कर रहे हैं, सरकार का हमारे देश में हो रहे हैं। सुन लीजिए, 1,16,000 मैंने आंकड़े दिए, 1,16,000 से 1,48,000 1,48 करोड़ बढ़ा देना आप कटौती मानते हैं। अब वो सरकार का काम है कि कहां बढ़ाना है, कहां घटाना है। अब यूजीसी कर रहे हैं तो 1,16,000 से 1,00,000 उसमें होता है कंटीजेंसी फंड भी होता है, और वित्त मंत्रालय का सबसे बड़ी संस्था है यूजीसी। जवाब आता है ना, जवाब आएगा आपके, आप सवाल आप उसे नकार नहीं सकते। अरे भाई, हम नकार कहा रहे हैं, हम आपकी बात को नकार कहा रहे हैं। 1,16,000 से 1,48,000 जनता को बता रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं प्रियंका जी के। और वित्त मंत्रालय के पास इतने कंटीजेंसी चीजें होती हैं कि जब कहीं जरूरत होती है तो अनुपूरक बजट भी दिया जाता है। वो हमेशा होता है, कहीं कमी कहीं ज्यादा करके। कृषि में कह रहे हैं कम कर दिया, कृषि में 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का बजट दिया गया है, बजट बढ़ाया गया है। कहाँ आप जो है इस तरीके की बात करते हैं। चलिए आती हूँ अश्विनी जी, आपके पास आती हूँ। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी भी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ धनोज कुमार जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। धनोज कुमार जी, पहले आपके पास आऊंगी, संदीप जी इसके बाद आपके पास में आती हूँ। बजट को लेकर जिस तरह से हो हल्ला हो रहा है और बजट को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रही है, बिहार और आंध्र को विशेष पैकेज दिया गया है, ये बात सच है, और इस कड़ी में अन्य कोई राज्य नजर नहीं आ रहा है, ये बात भी सच है। लेकिन जितना हो हल्ला विपक्ष के द्वारा हो रहा है, क्या वो जायज है? बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। 2 लाइन से शुरुआत करता हूँ, कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का आधा जवाब आ जाए जी। देख लो, रिश्ते मैंने शिद्दत से निभाया है। देख लो, रिश्ते मैंने शिद्दत से निभाया है। कैसे चलती है गठबंधन सरकार, सबको मैंने बताया है। कैसे चलती है गठबंधन सरकार, सबको मैंने बताया है। देकर सौगात इस बजट में, देकर सौगात इस बजट में रूठे युवा, महिलाओं और किसानों को मनाया है। देखिए, पहली बात तो विपक्ष का काम है हल्ला करना, उनके हल्ला का कोई असर नहीं है, क्योंकि यही लोग हैं, ये लोग का यादाश्त जा चुका है। ये लोग कहते हैं भैया गठबंधन सरकार चलाने का तो मोदी को ज्ञान ही नहीं है। आज उसने ज्ञान का परिचय दिया तो ये लोग तिलमिला गए। अरे भाई, गठबंधन धर्म निभाने का उन्होंने कहा, आओ दोस्त, उसने दोस्ती निभाया है। और सबसे बड़ी बात, बिहार वाले, अभी जो मीसा भारती जी बोल रही थी, मीसा भारती जी का घर कोसी क्षेत्र में नहीं है, पूरा पटना डूब जाता है पानी में। इस बार यूपीए गवर्नमेंट की जब सरकार थी तो 100 करोड़ दिया था बाढ़ में। इतना हल्ला पीटा था, इतना हल्ला पीटा था कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इस बार 11,500 करोड़ दिया है। तो मानने होता है कि आप देखिए कि बिहार का 14-15 जिला बाढ़ के चपेट में हर साल आ जाता है, क्योंकि बारिश तेज हुआ तब भी डूब जाता है, बाढ़ आ ही जाता है, क्योंकि जो नेपाल है बगल में, वो पानी, उसका जो पहाड़ी इलाका है, सारा पानी आ जाता कोसी बैरेज में, और कोसी बैरेज का 56 फाटक खोल दिया जाता, और वो सीधा जो है जो 14-15 जिला को वो तहस नहस कर देता। ऐसे में अगर देश के प्रधानमंत्री अपने देश के जनता के लिए तिजोरी खोल दिया तो ये लोग हल्ला मचा रहे हैं। इनको तो खुश होना चाहिए। मीसा भारती जी को कहना चाहिए कि अब बाढ़ से लोग हमारे नहीं मरेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जाति का लोग उनका उधर ही रहते हैं। मैं तो वो भी कोट कर देता आपको, जिसके बल पर वो राजनीति करते हैं ना, उनका जाति सबसे ज्यादा उसी इलाके में रहते हैं। तो उनको खुश होना चाहिए कि मोदी जी ने उनके जाति को बचाने का काम किया, क्योंकि वहां पर अब जो है बगल में स्लैब बनेगा, वो जो रोकने का, पानी का रोकने का जो बांध बोलते हैं वो बनेगा, तो पानी का बहाव एक तरह से सीधा चला जाएगा गंगा जी में, लोग का बचाव होगा। दूसरी बात, जो बजट में दिया है वो इतना सुंदर दिया है, और वो सुंदर यह है, सुंदरता मैं आपको बता दूं कि आप इनकम टैक्स को, रिजीम को देखिए तो आपको दिखाई देगा कि स्पेशल डिडक्शन जो नौकरी पेशा करते हैं उनको पहले 50,000 मिलता था, अब उनको सीधा 75,000 मिलेगा। यहाँ ये लोग 1 रुपया नहीं दे रहे, झूठ बोलकर 85,000 देंगे ये लोग, झूठे मक्कार आदमी। यहाँ तो 25,000 बढ़ा दिया है जो नौकरी पेशा में लोग हैं। दूसरी बात, 1 लाख रुपया बढ़ा दिया है इनकम टैक्स में, कि कम से कम राहत मिलेगा। स्लैब आपके पास होगा, मेरे पास भी है,
कि आप यह देख लीजिए 3 लाख पर 0, 3 से 7 लाख पर 5%, 7 से 10 लाख पर 10%, ठीक है, 10 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 प्लस पर 30%। तो ये सब इनको नहीं दिखाई दे रहा, इनको ताली बजाना चाहिए। लेकिन इनको विपक्ष की कहना- तकलीफ ये कि महंगाई को कम करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। कैसे नहीं कम किया गया? किसान के लिए लोग लड़ रहे थे, किसान को इतना दे दिया पैदावार के लिए। आप देखिए इंटर्नशिप के लिए दे दिया नौजवानों को, 5,000 बेरोजगारी भत्ता दे रहा है। इन लोगों ने कभी किया क्या? कांग्रेस की सरकार ने कभी 54 दिया था? बोला करते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं 54 पहुंचता है। संदीप जी, लेकिन यहाँ तो सीधा पहुंचता है। तो ये लोग तो झूठ बोलना इनका काम, हल्ला करना इनका काम है। हल्ला संदीप करने त्रिपाठी जी, दीजिए, विकास हो रहा, डेवलपमेंट हो रही है। जवाब दीजिएगा, काउंटर कीजिएगा। हल्ला करा, इन लोग को हल्ला भी नहीं करने दीजिएगा। कर रहा हल्ला, पूरा देश देख रहा है। अगर कोई हल्ला कर रहा है तो उनको पता है उनका बेफजूल का हल्ला है, उनके पास तो वजूद ही नहीं है, उनका अपना वजूद ही नहीं है। हल्ला कर रहा है। अखिलेश यादव को हल्ला नहीं करेगा क्या? धनोज जी, कांग्रेस से सवाल पूछा है आपने, सुन लीजिए संदीप जी क्या कहना चाह रहे हैं। जी, कांग्रेस से सवाल में क्या पूछा? कांग्रेस को मैंने जवाब दिया कि वो अभी तो कांग्रेस ने बात ही नहीं रखी तो जवाब क्या दिया? हल्ला करता था बहुत ज्यादा। प्रियंका जी ये सिर्फ चाहते हैं कि बहस करके जो है बात आने न दी जाए, इनका तरीका पुराना रहा है। अभी पहली चीज मैं अश्विनी शाही जी के झूठ से शुरुआत करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि रक्षा बजट 13% है। कौन सी किताब पढ़ते हो? इसीलिए हम लोग कहते हैं कि चौथी पास राजा के चेला हो आप लोग। अरे भाई 2.5% दिया है। अच्छा, यूपीए गवर्नमेंट में 3% के ऊपर होता था, 3.2% बजट का होता था। आप दे रहे हो 2.5%, बता रहे हो 12.5%। गजबा लीला है भाई। नहीं तो आप भी अपनी किताब दिखा दीजिए जिससे आप कोट कर रहे हैं। अरे आप पढ़ लीजिए, अगर मेरी बात गलत निकल जाएगी मैं यही पर माफी मांग लूंगा। और ये मैं दे रहा हूँ आपको 2.5% आप उठाकर कोई कहीं पे आप जानकारी ले लीजिए। 2.5% बजट जो है जीडीपी का 2.5% दिया है रक्षा बजट, और 12% दिए बता रहे हैं। दूसरी चीज अभी हमारे धनोज भैया ने कहा, अरे सब में बोलिए, सब में दौलत में कितना दौलत दिया, दौलत में बोलिए ना सर। अरे दौलत तरीका देखिए, भाजपा प्रवक्ता से ज्यादा एग्रेसिव होकर बात करते हैं। प्रधानमंत्री के पोता एक आदमी को बवासीर है भाई। विदेश से, अरे प्रधानमंत्री के अस्तित्व को डिग्री कभी स्कूल कॉलेज बवासीर है, कभी इलाज क्यों नहीं कराते भाई आप? प्रधानमंत्री का पोता ना प्रियंका जी अगर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा। धनोज जी 1 मिनट दे दीजिए, सुन लीजिए धनोज जी, इसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। अरे धनोज जी, वैसे भी बोलने का मौका नहीं मिलता, फिर ज्यादा सुन लीजिए 1 मिनट। 22 मिनट में 3 लोग बोले हैं, उनको साइन करना नहीं आता। अब ये देखिए, राहुल गांधी बोलिएगा हिंदी में लिखो, ये बवासीरी को देखिए। अरे भैया आप लोग इस देश के बोझ हो। अरे प्रियंका जी क्या तरीका है भाई? ये इस आदमी का तरीका है, भाजपा को इसी तरह बचाता है। इस आदमी को मत बैठाला करिए। धनोज जी 1 मिनट दीजिएगा, सुन लीजिए ना, फिर जवाब दे दीजिएगा। जी, बजट पे बहस कर रहा है, राजनीतिक विश्लेषक है। अरे धनोज जी अगर कुछ बोल रहे हैं तो सुन लीजिए, फिर आप काउंटर कर दीजिएगा। सुनेगा नहीं ना, इसलिए कि मैं फर्क रखता हूँ, इनको बोलने के लिए इसकी फट जाती है। नहीं, मर्यादा में रहिए संदीप जी, मर्यादा में रहिए। मैं आपको समय दे रही हूँ, मैं समय दे रही हूँ। देखिए मर्यादा, शब्दों की मर्यादा मत तोड़िए। डिबेट कर रहे हैं, ये डिबेट हो रही है, किसी को आप बोलने नहीं देंगे। डिबेट है, बात करो ना, ये डिबेट है। कौन सा तरीका है भाई? अश्विनी शाही जी मोबाइल निकाल कर कह रहे हैं, अभी बता देंगे मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। विपक्ष में हो ना, विपक्ष कर रहा हूँ। अरे देखिए प्रियंका जी, धनोज जी 1 मिनट दे दीजिए, धनोज जी 1 मिनट दे दीजिए, सुन लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं, फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। धनोज जी 1 मिनट दे दीजिए, उन्हें लग रहा है कि उन्हें मौका नहीं मिल रहा बोलने का। संदीप जी तो मैं करूं जी। देखिए अभी हमारे धनोज भाई ने कहा कि बिहार को पैसा मिला तो दर्द हो रहा है। नहीं भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी जब चुनाव प्रचार में गए थे, इसके चुनाव के पहले वाले चुनाव में, तब मोदी जी ने कहा था कि 10,000 करोड़ दूं, कि 20,000 करोड़ दूं, कि 90, चलो 1 लाख करोड़ दिया। तो भैया अभी तो 15,000 करोड़ दिया है। अभी 85,000 करोड़ रुपए बकाया है बिहार का। उस झूठे संदीप जी, दिक्कत तो यही है ना कि अगर दे दे तो फिर आपका बकाया होता है, और जहाँ नहीं मिलता वहां आप शिकायत करते हैं। फिर पूरी बात आ जाने दीजिए, वो सारे जो आप कहेंगे उसका आंसर मैं दूंगा। मेरा तरीका आप जान लीजिएगा, मैं बहुत फैक्ट रखता हूँ।
मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप 15,000 करोड़ तब दे रहे हैं जब आपकी सरकार लंगड़ी हो गई, जब आपको बैसाखी की जरूरत है तो उसकी एवज में दे रहे हैं। इसके पहले तो आपने आज के 6 साल पहले प्रचार में आपने बोला था तब तो नहीं दे दिए, आज आप दे रहे हो इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। तीसरी चीज, अभी शिक्षा की हमारे राकेश भाई ने बात उठाई, बजट कम हुआ है बिल्कुल। आप यूपीए सरकार में देख लीजिए जीडीपी का कितने प्रतिशत दिया जाता था, आज कितना दिया जा रहा है, 2.2%। और आप कह रहे हो कि हाँ, अरे भाई जैसे जीडीपी बढ़ेगी वैसे शिक्षा क्षेत्र में जो परसेंटेज दिया जाता था उतने % से ज्यादा बढ़ा के दीजिए ना शिक्षा को। और आपने 2019 में जब नई शिक्षा नीति इस देश पर थोपी थी तो आपने 6%। अरे लेकिन संदीप त्रिपाठी जी, देंगे हम। जनता ने बार बार मौका किसे दिया है सरकार चलाने का? जिसको मौका दिया है वो डिसाइड करेगा ना कि किस बजट पर कितना खर्च करना है। अश्विनी जी जवाब दीजिएगा। नहीं, विपक्ष को भी नहीं, अगर आपकी नीतियों पर चलना होता तो फिर जनता आपको ही ना मैंडेट दे देती ना, फिर आपको हार का मुंह क्यों देखना पड़ता है? कुछ तो कमी रही होगी ना प्रियंका जी। हाँ, कुछ न कुछ कमी थी, तभी तो मोदी जी 3 लाख से 1.5 लाख पर आ गए, बेईमानी से जीते। अरे उनको रहने दीजिए, वो तो फिर भी तीसरी बार सरकार बना चुके हैं। अश्विनी जी जवाब दीजिएगा आप पहले। अरे हम लगातार रहे 5-5 बार। मैं ये कह रहा हूँ कि 2019 में जब आप नई शिक्षा नीति लेके आते हैं, जब आप ये कहते हैं कि 6% देंगे तो आप 2.2% क्यों? मैंने स्पष्ट रूप से कहा, कांग्रेस प्रवक्ता ने जो कहा ना, इनका मैं बताना चाहता हूँ, ये 5.3% देते थे और इन्होंने लग रहा सुना नहीं ध्यान से। इन्होंने, मैंने कहा बजट का 13%। हाँ, इन्होंने स्पष्ट सुना नहीं, सुनते नहीं है लोग, बजट का 13% दिया है, बोलते हैं, बजट का 13% दिया है। और ये लोग बजट पर 13% है, 5% देते थे। अरे चिल्लाओ मत भाई, पढ़िए लिखिए जाइए, पढ़ लिखे नहीं आते हैं। यहाँ पर ये सड़क का चौपाल नहीं है, सड़क का चौपाल नहीं है पंडित जी, सड़क का चौपाल नहीं है। जाइए पंडित जी, सड़क का चौपाल नहीं है, गुंडई वहाँ करिएगा। जब 8500 खटाखट देना होगा कर्नाटक में जाइए, कर्नाटक में मांग रही है जनता, कर्नाटक में मांग रही है जनता, दे दीजिए। कर्नाटक में जो है रवैया जो है कार्य नहीं दे पाएंगे। अरे पूरी नजर करते ना। अरे भाई कर लो भाई, वो एक मंदबुद्धि बालक ऊपर इनके बैठा है, आ जाते हैं बैठने, सुनते नहीं है। जब नहीं सुनेंगे तो यही बात करेंगे। वो राहुल जी जो मंदबुद्धि कहते हैं ना, मंदबुद्धि है वही ये है। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, कहीं भी कम नहीं हुआ है। नहीं, संदीप त्रिपाठी जी, आप जो कोट कर रहे थे, मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। यहाँ पे मोबाइल में साफ दिखाई दे रहा है। मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। संदीप जी सुन लीजिएगा। बजटीय आवंटन के ब्यौरे में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा मंत्री आवंटन की जानकारी है, जो कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए रक्षा मंत्रालय को कुल आवंटित किए गए बजटीय अनुमान का लगभग 12.90% है। ये कोटेड है, ये आप गूगल पर भी देख सकते हैं। अब आप कहां से डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं ये आप बता दीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ। सुनिए भाई, सुनिए, आप सुन के नहीं बोल रहे थे। मैंने बजट का बताया है, बजट का 13% और ये जीडीपी का आपके समय बता दीजिए कितना परसेंट होता है, निकल आएगा। नहीं, कितने परसेंट ये आप निकाल के बैठिए ना, मैं बता रही हूँ। 6.22 लाख करोड़ रुपए का बजट आया है, 12.90% अनुमान है। अब संदीप त्रिपाठी जी, या तो आप अपना डेटा प्रॉपरली कोट कीजिए और या तो फिर मानिए। अश्विनी जी 6,20,000 करोड़ ये चिल्लाएंगे, इसलिए जनता ने भगाया लगातार, दुत्कार कर भगाया जनता ने। तीसरी बार बाहर रहो, तुम लोगों के बस का नहीं है देश चलाना। जहाँ से जूता छीट के मार के भगाए हैं। अरे मार के भगाए गए राहुल गांधी। 3 बार मिला के 240 नहीं पाए। जनता ने तो औकात बता दिया है, औकात बता दिया है। 3 चुनाव मिलाकर 240 नहीं है और 84 के बाद कभी 240 नहीं आया। ये मुंगेरी लाल वाले लोग हैं जिनको जनता पीटती है
थप्पड़ मारती है, उसके बाद उठ के खड़े होते हैं, फिर मारो तो देखेंगे। हाँ, अभी तो किसान देखिए विपक्ष के नेता से बेहया टाइप की आदमी के पास नहीं जाते, बेहया टाइप झूठे की आदमी है। और अभी अपशब्द बोलना शुरू करेंगे। उनको पता है कि अरे ठीक झूठे है आदमी संदीप कुछ नहीं त्रिपाठी जी, करेगा। खाली विरोध करने से तो नहीं चलेगा ना। अगर आप नहीं डेटा बोल रहे हो तो चलेगा, डेटा कोट कीजिए। धनोज कुमार जी के पास आती हूँ, मैं बीच में रोका था मैंने। धनोज जी अपनी बात रखिएगा आप। देखिए, मैं एक ही बात कर रहा हूँ, जहां मिला है बजट में, किसान के नेता भी पंचायत में, मैं राकेश टिकैत को भी सुन रहा था, उनसे भी जब एक टीवी के टॉप लेवल के टीवी के पत्रकार ने, एंकर ने पूछा तो उन्होंने कहा किसान को जो दिया ठीक है, लेकिन मेरी शिकायत है कि एमएसपी नहीं दिया। अगर विपक्ष एमएसपी पे बात करे तो मैं मान लेता हूँ कि चलो भाई ठीक है, नहीं दिया, वहां सरकार की कुछ कमी हो सकती है, लेकिन जो पैदावार को लेके कहा है, जो किसानों को देने की बात कहा, जो क्रेडिट किसान को लोन देने की बात कहा गया, जो काफी परसेंटेज कम किया गया, ये बजट ही नहीं पढ़ेंगे लोग। या जिस टाइम बजट बोल रही थी सीता निर्मल, उस टाइम ये लोग नहीं थे, वो लोग शायद, ये लोग कहीं पर जो है ना वो होंगे, सो रहे होंगे। अगर बजट ये लोग देख लेते, सुन लेते तो इतना हल्ला नहीं करते। उत्तर प्रदेश को भी दिया है, पंजाब को भी दिया है। किसान सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? पंजाब में ही ना। बेरोजगार कहाँ है सबसे ज्यादा? पंजाब में ही ना। उनको भी दिया है बजट। दुख इस बात का है कि बिहार, मान लीजिए ये लोग पहले कह रहे थे कि गठबंधन सरकार चलाना नहीं आता, अगर दोस्तों का ख्याल रखा जाए तो इनको तकलीफ हो रहा है। इनको तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब राज्य को दिया है। इवन जहां कांग्रेस की सरकार है, टीएमसी की सरकार है, उनको भी दिया है। 4-4, 5-5 हजार करोड़ रुपया दिया है। अब सारा डेटा लेके मैं बैठा हूं, लेकिन काम क्या, इनका काम है हल्ला करना। आप यह कह सकते कि गिलास जो है, गिलास में 1/3 पानी है, थोड़ा सा खाली है, तो ये बात मुझे हजम हो सकता था। लेकिन बड़े दुख की बात है जब कहता झुंझुना पकड़ा दिया। अरे झुंझुना कैसे पकड़ा दिया भाई? आप यह देखिए, अभी बोल रहे थे हमारे ये को पैनलिस्ट मित्र कि 15,000, 26,000 तो इंफ्रास्ट्रक्चर में दे दिया, 11,500 करोड़ तो बिहार को दिया सिर्फ आपदा से निपटने के लिए। तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए जानकारी। और आप यह भी देखिए, जो मतलब ऐसे एक्सप्रेसवे हाईवे के लिए कहा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, जो कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती, समाजवादी पार्टी कभी सोच भी नहीं सकती, सपने में भी नहीं सोच सकती, वो काम होने वाला है। और उससे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि आप हल्ला करिए, लेकिन साथ आप ये भी तो देखिए कि सदन में आपके प्रतिनिधि मौजूद थे जब वित्त मंत्री जी पढ़ रही थी, बता रही थी कि हम इन चीजों में दे रहे हैं। उस टाइम इनको सोचना चाहिए। रक्षा बजट पर भी आप देखिए ना, लगभग 13%, ये हकीकत है, लगभग अब तक में सबसे ज्यादा है, अब तक में, मैं कोट कर रहा हूं। और उसमें विवरण दिया है, उसमें भी विवरण दिया हुआ है रिस्पेक्टेड प्रियंका जी कि कितना कौन असला लिया जाएगा, कितना बारूद लिया जाएगा, कितना क्या किया जाएगा, कितना क्या, सारा क्लियर करके दिया है। पहली बार इतना स्पष्ट बजट इस देश को मिला, देश के लोग ने देखा है। नहीं ठीक है धनोज कुमार जी, इसे दूरदर्शी और आगे का फ्यूचरिस्टिक बजट माना जा सकता है, लेकिन यहाँ पर विपक्ष को शिकायत ये है कि सीधे तौर पर, यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर मिडिल क्लास के लिए, और जिस तरह से राकेश अय्यर जी कह रहे थे कि कितने मेडिकल कॉलेज, कितने यूनिवर्सिटीज, इसकी घोषणा नहीं की गई है, इस पर क्या कहना है आप? देखिए, पहले से ही बहुत सारे यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई है। बजट से पहले भी आप देखिए, बिहार का एक बहुत ही पुराना बोध गया, लोग घूमे ही नहीं है। राहुल गांधी जी को लेके आना चाहिए था बुद्ध जी के वहां बोध गया में, वहां नतमस्तक होने के लिए। वहां देख लेते कि मोदी जी के द्वारा किया हुआ काम जो है, हाईवे, सड़कें, चौड़ी, वहां का पीने का पेयजल। आप देखिए राजगीर आकर, वहां कुंड में नहाना चाहिए इनको, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को आना चाहिए, देखना चाहिए कितना सुंदर काम हुआ है। इतना बड़ा विश्वविद्यालय कौन? राकेश अय्यर जी, अरे प्रधानमंत्री को दिया भैया, काउंटर कीजिएगा। कि जितना मैंने सुना हूं उतना शायद ये साथी लोग भी सुने। मैं धनुष जी का मैं बात को काउंटर करना चाह रहा हूं। सुनेंगे, बुरी बात क्यों सुनेंगे? अच्छी बात कहिए ना आप। धनुष जी, सुनने के लिए थोड़े आप बहुत बेशरम है। राजनीतिक विश्लेषण तो नहीं, राकेश जी आप मर्यादा में रहिए, आप मर्यादा में रहिए। बहुत बेशरम किस्म के व्यक्ति नहीं, आप अपने शब्दों के माध्यम से जवाब दीजिए, पूरे शब्दों बोलने की जरूरत नहीं है। ये प्रियंका जी एक तरफा डिबेट मत करवाइए। अभी कांग्रेस के थोड़ी है राकेश जी। बिल्कुल प्रियंका जी, अभी जब कांग्रेस के साथी बोल रहे थे तब इन्होंने टोका-टोकी किया,
तुम्हारी नहीं, मैंने उस समय भी बोला था राकेश जी, मैं आपसे भी अनुरोध कर रही हूँ, हरोज जी से भी अनुरोध कर रही हूँ, संदीप जी से भी। आप डिबेट में हैं, आप सड़क पर नहीं, याद कर रखिएगा। बिल्कुल, मुझे मैथना नहीं है। लोगों को बिहार में अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जब बोल रहे थे तब इन्होंने पूरा समय इन्होंने बर्बाद कर दिया। बात कर रहे हैं, इनको हम लोग ने सुना है, अब ये सुनने की क्षमता रखे, इनको पता ही नहीं है। ऐसे राजनीतिक विश्लेषण को क्यों रखा जाता है आपने? जो भारतीय जनता पार्टी तो आप अच्छे शब्दों के साथ भी तो बात कर सकते हैं ना राकेश जी, क्या परेशानी है अच्छे शब्दों के साथ बात करने में? आप तर्कों में कितना भी बड़ा कटाक्ष लेकर आइए, लेकिन शब्दों की मर्यादा तो मेंटेन रखिए। मैं प्रियंका जी मर्यादित व्यक्ति हूँ, मगर इतने दूसरे व्यक्ति को मैंने पहली बार सुना हूँ। मेरे पास कई बार डिबेट हुआ है, ये जब मैं डिबेट पे बैठता हूँ तब इस व्यक्ति को मैं देखता हूँ कि टोका टोकी और हर व्यक्ति को टांग डाला, सुनने की क्षमता नहीं है। मैं कह रहा हूँ सुनने की क्षमता हो तो सुनो ना, मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको सुना, मैं आपके बोलने के टाइम पे मैंने बोला ही नहीं। एक पोयम लिख सकते हैं इंग्लिश में। मैं कह रहा हूँ धनी जी, मैंने आपके बोलने के टाइम पे मैंने बोला ही नहीं, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूँ। समाजवादी लोग बड़े धैर्यवान होते हैं, इंग्लिश में आपकी तरह चाटुकारिता नहीं करते हैं। टीवी पर बैठ के बकवास मत करो। मैं कह रहा हूँ धनुष जी, आगरा एक्सप्रेस वे कौन बनाया था? माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था, जिसपे आपके डिफेंस के बड़े बड़े हवाई जहाज उतारे गए थे। ये आप भूल गए? नाम यूनिवर्सिटी अभी तक कितने आपने बनाया था? स्पेलिंग के साथ बता दो, नाम बता दो। अरे आप सुनिए, उसी बिहार की तारीफ कर रहे थे जिस बिहार में अभी भी प्रधानमंत्री की शिलान्यास लगी हुई है यूनिवर्सिटी बनाने का, मगर एक ईंट नहीं रखी गई है। और क्या बात करेंगे? आपको ये नहीं पता होगा कि जो स्वास्थ्य सेवाएं की जरूरत की चीजें हैं उसमें 73% कम बजट दिया गया है। जजमेंट की बात आप नहीं है, इतना सुंदर बजट कुछ भी बोल दोगे। सुंदर बजट नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य सेवाओं का जो बजट है, जो जरूरत का बजट है, उसमें 73% कटौती हुआ है। आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? छूट नहीं मिली क्या? मैं कह रहा हूँ जो स्वास्थ्य सेवाओं की जो जरूरत की चीजें हैं उसमें 73% कटौती हुआ है। उसको आप सिर्फ बहस करते हैं, आप चाटुकारिता करते हैं, राजनीतिक विश्लेषण बनते बैठ के किसी को बोलने का मौका नहीं देते हैं। प्रियंका जी, ऐसे डिबेट नहीं होना चाहिए। मैं धैर्यपूर्वक सुना हूँ। चलिए ठीक है, अब मुद्दे पर वापस आ जाएं। अब आप लोगों की अगर आप लोगों की बात हो गई हो तो राकेश जी मुद्दे पर वापस आ जाएं। पहले मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को अभद्र बोला है, बेशरम कहा माननीय अखिलेश यादव जी को, इनको लगा है सबसे बड़े वाले बेशरम है। राकेश अहीर जी डिबेट में है, डिबेट में अपने साथी को, पैनलिस्ट की आप मर्यादा रखेंगे, सम्मान रखेंगे कि मर्यादा रख रहा हूँ, मैं नहीं बोलता, मगर इन्होंने विपक्ष के साथ माधवी अखिलेश यादव जी को बोले, डिबेट में ना बोले, आप तर्कों के माध्यम से लड़े, जितना भी लड़ना। अखिलेश यादव जी को इन्होंने बेशरम कहा, तब मैंने इनको बेशरम कहा, आप सबने नहीं टोका इनको। नहीं तो अखिलेश यादव से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंचों पर जो भी बोला जाता है, मैं यहाँ डिबेट में उसका हिसाब चुकता करूंगी, क्या बताएं? आप मुझे बताएं, मंचों पर तो जाने क्या क्या बोला जाता है, आप सबको काउंटर करेंगे। मैं कह रहा हूँ आप डिबेट पे बात करें, राकेश जी डिबेट पे आगे बढ़े। आप देश के तीसरी पार्टी के मजबूत नेता हैं वो, कैसे बेशरम बोल सकते हैं? और आपने आज तक किसी पार्टी के किसी नेता के लिए आपकी पार्टी में कुछ नहीं बोला गया क्या? मैं कह रहा हूँ, किसका हिसाब बराबर करेंगे आप इस डिबेट पे बैठकर? मैं अपनी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। मैं किसी नेता को, मैंने कई बार आपके साथ भी डिबेट किया हूँ, मगर एक भी बात बताइए जो मैंने बेशर्मी की बात की हूँ किसी नेता के प्रति? कई बार डिबेट में ठीक है, आप डिबेट से बाहर हटकर ट्वीट के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से आप अपना हिसाब बराबर करें, यहाँ को पैनलिस्ट के बीच में मर्यादा बनाए रखें। मैं धनुष जी से कहना चाह रहा हूँ कि धनुष जी पहले तो अपनी मर्यादा में रह के किसी नेता की अगर आप कटु आलोचना करना चाह रहे हैं तो आप कटु आलोचना करिए, ये लोकतंत्र का एक खूबसूरती है। लोकतंत्र ने सबको राइट टू फ्रीडम दिया है, मगर किसी को अशब्द न बोलिए। हमारे नेता ने सरकार में आगरा एक्सप्रेसवे इतना बेहतरीन एक्सप्रेसवे बना है कि इन्हीं के सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोगों ने डिफेंस के बड़े बड़े जहाज को उतारे हैं। मैं कह रहा हूं कि स्वास्थ्य सेवाएं की जो जरूरत की चीजें हैं उसमें अभी डाटा देख लें, भाजपा के प्रवक्ता 73% की कटौती हुई है। क्या अगर 73% की कटौती अगर बजट में जब आप कर दिए हैं तो कैसे आप स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था आप दुरुस्त करेंगे? जो शोषित वंचित
और गरीब किसान मजदूर के पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो क्या उसको दवा मिलेगी? ठीक है, उनको आपके इलाज सवाल मिलेगा? पर मैं जवाब लेती हूँ अश्वनी शाही उनको जी से। अस्पताल में जो है सुविधाएं मिलेगी? ठीक है, उनका स्वास्थ्य पर इलाज मैं होगा? जवाब लेती हूँ, आपका स्वास्थ्य को लेकर सवाल है, मैं जवाब लेती हूँ। शाही जी जवाब दीजिएगा इस पर। रक्षा पर जवाब मैंने दे दिया था, स्वास्थ्य में जवाब देता हूँ। देखिए, सरकार जब भी बजट बनाती है, समावेशी बजट बनाने के लिए, देश के लिए जब बजट बनता है, तो सरकार कभी किसी चीज में पैसे की कमी नहीं होने देती है कि स्वास्थ्य सेवाएं बहाल नहीं होंगी। आपने कहा मेडिकल कॉलेज, राकेश भाई सुन लीजिए। अब देखिए, अब धनुष भाई से भी बहुत देर तक चर्चा नहीं हो पाई, आप लोगों की चर्चा नहीं हो पाई, थोड़ा एक बड़ी कटौती है। अरे सुन लीजिए, चलिए आपका सवाल सुन लिया, आप जवाब सुन लीजिए, उसके बाद आप काउंटर कर दीजिएगा। अब जवाब तो सुन लीजिए थोड़ा। तो देखिए, तो स्वास्थ्य सेवाओं में मेडिकल कॉलेजेज बनाने का, जहां तक देश में जितनी मेडिकल कॉलेजेज बने हैं वो पिछले रिज्यूम में वो काम हो चुका है। जो एम्स बनने थे उस पर काम, उसका पैसा जा चुका है। तो नई घोषणा जो आपकी डिमांड थी, वो नई घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और जो पहले देश में 2 ही एम्स हुआ करते थे, उसके बाद आज देखिए कितने एम्स हैं, आप गिनती कर सकते हैं। ये मान लीजिए 2 से बढ़ के 3 हुआ या 30 हुआ, उसकी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन बढ़ा है। आपने अगर एक एक्सप्रेसवे की बात कही, बहुत अच्छा काम किया अखिलेश यादव जी ने, एक्सप्रेसवे बनाया, आप लोग खुश हैं, एक एक्सप्रेसवे बना के अच्छा काम किया। तो हम अगर 19 बना रहे हैं, जिसमें 7-8 चालू हैं, तो उसकी भी तो एक बार कह दीजिए ना कि योगी सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया। राकेश अय्यर जी जवाब दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे कभी प्रियंका जी चल के देखिए, अगर अगर कोई चलेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और मैं जिस जनपद से आता हूँ, वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी में लैंड दिया गया था, आप उसमें चल के देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा घोटाला इन लोगों ने किया है। आपके आगे की सरकार आएगी, वो काम करेगी। हमारे आगे इन्होंने कहा है कि एम्स पिछली बार बन चुके हैं, यूनिवर्सिटियां पिछली बार बन चुकी हैं। इनके बड़े नेता सरदार अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे अभी तक तो एक यूनिवर्सिटी और एक कैंसर इंस्टीट्यूट नहीं बना पाए। राम मनोहर लोहिया के जो ऊपरे वाले तल है, उसमें राकेश जी जवाब सुन लीजिए, सुन लीजिए, और नीचे वाली अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से एक यूनिवर्सिटी चला। आप सरकार चलाते तो जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पैदा करते हैं, जिनका सपना था। चलिए, ये जब अपने नेता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भाई, स्पष्ट हो जा रहा है कि गरीब वंचित समाज के लोगों को ये शिक्षित से वंचित करना इनका मनसा नहीं। तो ये शिक्षा में कटौती नहीं करते, ये स्वास्थ्य की जरूरत चीजों में कटौती नहीं करते, ये देश की राष्ट्रवाद की तो बात करते हैं मगर रक्षा में कटौती नहीं करते, किसानों के दुगना आय की बात करते हैं मगर किसानों के एमएसपी नहीं देते हैं। अभी मैं आपको एक और आंकड़ा दे रहा हूँ कि एक रोजगार की तो बात किए हैं इन्होंने। अरे राकेश अय्यर जी आप कटौती की बात कर रहे हैं, फिर आप योजनाओं की भी बात कर लीजिए। बजट में तो गरीब छात्रों के लिए शिक्षा के लोन की भी बात आई है। बजट में ये भी है कि जिनको किसी सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा, सरकार के द्वारा उनको मदद दी जाएगी। तो आप इसका भी तो मेंशन कर दीजिए ना। फिर नहीं, वो नहीं करेंगे, वो क्यों करेंगे? मैं उस पर भी अरे मैं कह रहा हूँ कि ये रोजगार की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो 2 करोड़ नौकरी की बात किए थे, कहा किए थे, पूरा कर दीजिए। लिखित है कोई प्रमाण? जो ये 85,000 अभी धनुष जी और ये कांग्रेस की बात कर रहे थे, 15 लाख वाला जुमला भूल गए। 2 करोड़ 15 लाख वाला ये तो सरकार में है, संकल्प 15 लाख दीजिए लोगों के खाते में, 2 करोड़ हर साल नौकरी दीजिए। जब मैं सरकार में आऊंगा और 8,500 अगर गरीब जनता के बीच में उनके खाते में नहीं जाएगा, तब ये सवाल आप खड़ा कर सकते हैं। 5 तारीख से मगर आपने 15 लाख किसी को दिया, आप तो बता दीजिए। आपकी सत्ता में आप चल रहे हैं, 5 तारीख से कहा था, 15 लाख किसी खाते में नहीं दिए हैं। जो 85,000 अरे 15 लाख की बजाय आपने भी तो 8,500 बात की थी, वो मिलने लगी। मैं कह रहा हूँ आपके सहयोगी थे ना। मेरी सरकार जब बनेगी, जब 8,500 प्रियंका जी नहीं खाते में जाएगा, तब ये सवाल आप कर सकती हैं और मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। मगर मैं अभी सरकार में नहीं जब सरकार बनेगी तब बनेगी ना। हम कह रहे हैं कि सरकार में ये तो तीसरे टर्म में है, इनको 15 लाख रुपए किसको दिए? 15 लाख हमने कहा लिखित दिया था भाई, जरा बताइए, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख हमने कहीं लिखित दिया था, बताइए। जगहों पे मैं कह रहा हूँ वीडियो है, वीडियो में इंटरव्यू में कहे हैं तो लिख के 2 करोड़ आपके प्रधानमंत्री ने कहा नौकरी देने के लिए। राहुल, ये वीडियो है, आप यूट्यूब पे लेकर गूगल मार के देख लीजिए कि 2 करोड़ नौकरी आपके प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी
आपके मौजूदा गृह सहयोगी मंत्री हैं। जी ने 15-15 लाख रुपए का आपने ऐलान किया था। आपके सहयोगी हैं, उन्होंने देने के लिए नहीं कहा था, आप लोगों ने नहीं सुना। चलिए, लेकिन दस्तखत करके जो 8500 दिया था वो तो दस्तखत वाला है अरे ना। अश्वनी जो महिलाएं साहब, लेकर मैं कह रहा हूँ जब कांग्रेस मेरी सरकार दफ्तर- बनेगी और सरकार में हम लोग कांग्रेस रहेंगे दफ्तर महिलाएं तो देखिए, अगर वह 8,500 रुपया नहीं देते तब आप सवाल करते और मैं जवाब देता। नहीं, वो तो जब बनेगी तब बनेगी ना। जब सरकार थी तब आपने जैसे कितना दे दिया, ये एक भी पॉइंट बता और दीजिए। मुझे मुझे अभी- बताना चाहिए। जैसे धनुष यूपी जी में ने कहा दलितों था को, यूपी में महिलाओं को दे रहे कितना हैं दिया, ये भी नौजवान। बता दीजिए। सिर्फ संदीप साइकिल त्रिपाठी वाले जी चीज काफी देर से पर इंतजार कर रहे हैं। 12 से संदीप जी 17 तक अपनी की बात रखिएगा। जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सबसे पहले नौजवानों को, बेरोजगारों को भत्ता देने का काम अगर कोई किया तो वो समाजवादी पार्टी ने किया था। ये कोई नया नहीं काम है, ये समाजवादी पार्टी के काम को चुराए हुए नहीं, नकल साइकिल और मार है। लैपटॉप तो आपने दिया, लेकिन उसके अलावा दलितों के लिए क्या कुछ किया ये भी गिनाते जाइए साथ साथ। दलितों के लिए हम लोग जो है हॉस्टल बनाए हैं। अरे बाप रे, इन्होंने जड़ गुंजन की छाती पर मुहर आपके लगेगा, यहाँ हाथी दलित पर आपके दलितों ने सरकार नारा में लगाया एमपी में था। मारे जा रहे हैं। मुजफ्फर में मुख्यमंत्री के स्वजाति गुंडे जो है घोड़ी पे नहीं बैठने दे रहे दलितों को। आप दलितों के जो है ऐसे हो गए कब से। आप इसलिए डिफेंस और रेलवे में लगभग 3.3 लाख नौकरियां बाकी हैं, आप इसलिए नहीं दे रहे हैं नौकरी। नहीं, कि ठीक है, लोगों को नौकरियों पर आरक्षण देना सवाल हो। जायज है, नौकरियों पर सवाल इन्होंने- जायज है, उसका प्रियंका जवाब मैं जी, लूंगी। लेकिन आपसे- संदीप त्रिपाठी जी पहले काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं आती हूँ, आप दोनों के पास आती हूँ। संदीप जी, अब अभी हमारे अश्वनी शाही जी 2014 का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिएगा जाके, पहली चीज फिर से अपना ही मैनिफेस्टो 2014 का पढ़ लीजिएगा, जिसमें आपने कमिटमेंट किया था लल्लन टॉप का। अभी मैं आपको जो अभी आप जैसे लोग भ्रम फैलाते हैं जब बातें पुरानी हो जाती हैं, हमारे तो किसी लल्लन संकल्प टॉप का पत्र में ही नहीं है संदीप अब भाई। सुनिए। संदीप भाई किसी संकल्प पत्र में नहीं है, ये मैं सुनिए कहना ना। चाहता हूँ और दावे से कह सकता हूँ, निकाल लीजिएगा आप। ठीक है, मैं लल्लन टॉप का आपको प्रियंका जी समय अगर आप देंगी तो लल्लन टॉप का मैं आपको संकल्प सलाह पत्र देता निकालिए हूँ। ना, लल्लन टॉप से नहीं मतलब संकल्प अरे पत्र सुन हमारे लीजिए 2014 संकल्प का निकाल के पत्र, दिखा अरे दीजिए। सुनिए अरे वायरल सब जानते हैं ना, फाइल चेक करता है, आपको पता है कि नहीं लल्लन टॉप? अरे करिए ना, जल्दी करिए। हाँ तो फाइल चेक ही बता रहे हैं ना। अब सुनिएगा, ऐसे करेंगे करिए ना। जैसे चौथी काफरा जफर की डिग्री बना लिया वैसे अब चला लेंगे, नहीं चल पाएगा ना। जनता जागरूक है। सुनिए, अरे हाँ वो तो साढ़े प्रियंका जी, वाला झूठ थोड़ा चलेगा। 2014 के मैनिफेस्टो में ये बात कही नहीं गई है और है। आज तक मोदी, अब सुन लीजिए, दिखाइए। मोदी से बड़े नेता तो नहीं हो गए हो। दिखाइए दिखाइए, दिखाओ दिखाओ। वो चौथी का अपराधों को बोल दीजिए जो आप बोल रहे हो। जब राहुल गांधी दिखाओ सवाल ना। पूछते 2 करोड़ रोजगार का तो मोदी जी बोल रहे कि हमने कभी नहीं कहा था। जैसे आपने 15 लाख करोड़ के लिए 15 लाख के लिए बोल दिया था अमित शाह ने कि अरे जुमला भाई, है, और क्या वैसे बोल दीजिए। सुनिए ना, 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख फ्रॉड लोग हो, हमारे किसी हजार फ्रॉड बता सकते हैं। अभी हमारे राकेश भाई ने बताया तो बिहारी वाजपेयी के नाम पर यूनिवर्सिटी की घोषणा आपने 2017 में की, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बनाने की। आज तक नहीं बनता, टाई कर रहे हो यहाँ पे। सुनो पहले, टाटा कर अभी- रहे हो क्या? इसलिए 89 में जनता ने थप्पड़ हाँ। मार के भगा दिया है क्या? कांग्रेस को। हमको भगाया है कि क्या बताया है, लखनऊ से बताया बैसाखी पर आज वोट जोड़ के अजय राव के चुनाव जीत गए। तो बहुत ये डीएम को नजर नहीं थे, वो तो चौथी पास आ गए, उत्तर प्रदेश की जनता ने जूते मार के भगा दिया था। बार बार नहीं चलती जूते मार के कहा चलो फ्रॉड, नहीं तुम्हारी पोल खुल चलती, गई, फिर जनता अदालत भगाएगी। ठगी खुल राहुल गई। गांधी से लेकर गांधी परिवार को भी भगाएगी। ये बड़ा हाँ, फ्रॉड आदमी की असलियत खुल गई है, नहीं इसलिए है। उत्तर प्रदेश ने औकात दिखा दी। बैसाखी समाजवादी पार्टी के कंधे उत्तर पर प्रदेश बैठकर कहीं वो अभी तो क्षेत्र है 2027 जहाँ राजनीतिक अच्छा, संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी अपने डेटा पर आइएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, शब्दों की मर्यादा बनाए हम रखिए। बिल्कुल संदीप जी, डेटा वो पे नहीं हैं। रहा। हमने प्रियंका जी पहले कहा कि रक्षा बजट जीडीपी का 2.5% है, 2.5% से भी कम है। अगर मेरी बात गलत निकल जाएगी मैं मुंह काला करके नहीं घूमूंगा। सही है, एकदम से 2.5% है, एकदम सही है, मैं मान रहा हूँ। हमारे समय में 3.2% जीडी था। नहीं 1.79 3.2%, 1.79 बजट पेश किया था कांग्रेस ने। 3.2। ना हो ही नहीं सकता। प्रियंका जी प्रियंका जी जांच को कराइए, कर इसकी लीजिएगा। जांच कराइए। अरे और मैं आदमी कहता तो झूठ हूँ, बोल रहा है, पकड़ा गया तो अब दुनिया भर की 13, कहानी नहीं, बता चलिए रहा है। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। आप- आपके आप समय अभी में तो तीन- बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं थी, जिस नहीं, तरह से किसने कहा कहा? जाता है। किसने कहा जाता है ना, कहा जाने से चलेगा। आप एक एंकर है, कैसी बात कर रही हैं आप? अरे एंकर एंकर हूं मैं, चौदह एंकर हूं मैं, तो आप ये बता नहीं दीजिए था, कि नहीं कहाँ था। कहाँ कमी है, उन कमी को आप नहीं, नहीं, उजागर कर दीजिए। नहीं आप नहीं, भाजपा का प्रवक्ता बोलेगा इस बात को मैं सुनूंगा, लेकिन आप एक प्रतिष्ठित चैनल की प्रवक्ता हो जो है सही चीज बोल एंकर रही है, होके, नहीं, नहीं, वो कहेंगे कि एंकर 14 में हूं पहले संदीप जो है, त्रिपाठी जी, इसका उसमें मतलब ये नहीं कि जैकेट आप जो थी। डेटा पेश करेंगे मैं उस पर आंखें बंद करके भरोसा कर लूंगी ना।
नहीं, मुझे भी क्रॉस चेक करना है, मुझे भी क्रॉस चेक करना है। आप जो बोल रहे हैं मैं 100% मान लूं। नहीं कर पाए आप आप चेक करा लीजिए। जो ऑर्डर 14 के पहले नहीं ठीक है, आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कहाँ कमी आप पॉइंट आउट कर दीजिए। मोदी संदीप त्रिपाठी जी पॉइंट आउट कर दीजिए कहाँ पर आपको ज्यादा, कहाँ सरकार को ज्यादा खर्च करना चाहिए था, आप पॉइंट आउट करिए। खेल रहा था तो हमने डीआरडीओ बना दिया। अरे संदीप त्रिपाठी जी अंधेरे में तीर मत चलाइए, कहाँ पॉइंट आउट आपको लगता है कि आप ज्यादा खर्च करते, ये बताइए। इतने दिन से 56 साल तक देश लूटा इन लोगों ने। हाँ हाँ, लूटा तभी तो चौथी पास 10 लाख का कपड़ा पहन के घूम रहा है, लूटा तभी तो। आते हैं राहुल गांधी देने आते हैं क्या? वो जो परिवार के देने आते हैं। रक्षा बजट पे बात करते करते कपड़ा पहन बताइए जी। कपड़ा पहन के घूमते हैं, इनके गांधी परिवार से देने आते हैं। और सिगरेट पीने के लिए जहाज जाता था, वो मोतीलाल नेहरू दिए थे जहाज। अच्छा, तब चलता था जहाज ऐसे चौथी पास राजा क्यों नहीं था? इंदौर से दिल्ली और भोपाल सिगरेट के लिए कहा जाता था जहाज। छुट्टी मनाने के संदीप त्रिपाठी जी, अश्विनी शाही जी बजट पर बात करने के लिए बैठे हैं ना, या आपको अपनी पुरानी राजनीतिक बखिया उधेड़नी है तो फिर अलग से समय देना पड़ेगा मुझे। प्रियंका जी, अगर जो बखिया उधेड़ी जाएगी ठीक है। संदीप त्रिपाठी जी अपनी बात रखिएगा। जी प्रियंका जी, अभी जिस तरीके की बजट पे हम लोग बात कर रहे हैं, पर कैपिटल इनकम आज जो भी आम व्यक्ति है उसकी घटी है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हम लोग 3 लोग हैं, प्रियंका जी, अश्विनी शाही जी, संदीप त्रिपाठी जी। प्रियंका जी की जो है सैलरी 5,000 रुपए, हमारे अश्विनी शाही जी इसलिए कि अडानी जी के इनके बढ़िया संबंध है तो इनकी 10,000 और हमारी 1 रुपए। अब आप बताइए कि जब हमारी औसत आय निकलेगी इस देश की जो है पर कैपिटल इनकम निकलेगी तो 5,000 हुई ना मेरी। लेकिन जो आर्थिक असमानता इस देश में फैल रही है उस पर आप बात नहीं करना चाहते हो। आप बजट में बड़ी बड़ी बातें करते हो, इनको दिया उनको दिया। आप किसानों के लिए आप बताइए, आपने जो है किसी भी कृषि यंत्र पर कभी कोई टैक्स नहीं लगा, आप आते ही लगा देते हो। आप कह रहे हो किसानों के लिए भला कर रहे हैं। किसी भी रासायनिक उर्वरक पर किसी भी जो है जो ठीक है, ये पॉइंट जायज है। शाही जी जवाब दीजिएगा, नौकरियों के लिए जो बात की जा रही है, नौकरियों पर सवाल। 18,000 रुपए एकड़ खेती का जो है अपने शाही जी इसका जवाब दीजिएगा। और आप कह रहे हो कि हम जो किसानों का भला ये जायज सवाल है, ये जायज सवाल है। बेरोजगारी की दर की बात करें, चाहे आप कितना भी कोशिश कर ले, युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार है, उन्हें उनके मन मुताबिक या उनके टैलेंट के हिसाब से नौकरियां उपलब्ध कराने में सरकार नाकाम रही है। जी देखिए, आप बजट जब माननीय वित्त मंत्री जी ने गृह मंत्री लाए थे, सही बताया मोदी जी ने। अमित शाह ने लिखा, सिर्फ निर्मला सीतारमण ने कहा, अडानी के यहाँ से आया, मोदी जी के यहाँ पे होते हुए अमित शाह के यहाँ पहुंचा और सिर्फ निर्मला सीतारमण जी ने कहा। ये लोग तथ्यों पर बात नहीं करते। अमित शाह का है, अभी सही आपने बोला। मेहता जी इन्हीं के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी के। मुंद्रा पोर्ट अडानी को बेचे थे, अडानी मूंगफली नहीं बेचा करते थे। और अब मैं कहता हूँ मेहता जी किसके, गुजरात के मुख्यमंत्री मेहता साहब ने मुंद्रा पोर्ट सबसे पहले बेचा था। जानकारी नहीं है तुम लोगों को, कांग्रेसियों को जानकारी होनी चाहिए। कबीर लाल मेहता ने बेचा था, किसके मुख्यमंत्री थे? वापस मुद्दे पर आइए। अश्विनी शाही जी एक कर फाइनल कमेंट दीजिए, समय नहीं है। नहीं, ये फिजूल की लड़ाई करने का समय नहीं है मेरे नजर। शाही जी, संदीप जी मुद्दे पर वापस आइए, मुद्दे पर वापस आइए। शाही जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। शाही जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। फाइनल कमेंट है कि देखिए, हर जगह इस पूरे समावेशी बजट में जैसे ही वित्त मंत्री जी ने बजट पढ़ना शुरू किया, पहले नौजवानों के लिए रोजगार की ही बात की और 500 बड़े उद्योगों में उनको स्टाइपेंड देकर और वहां पर करने की बात की। तो 1 करोड़ नौजवानों की वो बात हो गई। उसके बाद जिस तरीके से ये लोग देखिए, इन लोगों को कुछ पता नहीं है, इन लोगों को झूठ बोलना है और झूठ बोलना है। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, ये लोग लॉलीपॉप बांट के बजट बनाएंगे तो लॉलीपॉप। चुनाव आ रहा है, हमने कभी न चुनाव देखा और न की बात। अगर विपक्ष करे, रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें तो सुनना जायज है। प्रियंका जी, पेपर लीक तो राकेश भाई की सरकार उत्तर प्रदेश में तो 26 बार हुआ था। अखिलेश जी कभी नहीं कहते हैं। इतिहास में मत जाइए, इतिहास में क्या होता है जाना पड़ता है। वर्तमान में सरकार आपकी है, राजस्थान में सचिन पायलट को विरोध करना पड़ गया था उस पेपर लीक का, उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी। संदीप त्रिपाठी जी फाइनल कमेंट। संदीप त्रिपाठी जी फाइनल कमेंट।
ये बजट सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए है। इस बजट में गरीब और महंगाई से निजात के लिए और बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं किया गया है। अप्रेंटिस जैसी योजना हम पहले भी चलाते थे और हमने मैनिफेस्टो में जो बात कही थी उसकी इन्होंने नकल करने का प्रयास किया, लेकिन नकल भी आज ही करता है। अगर आपको अप्रेंटिस देनी है तो 10,000 दीजिए ना, कम एक से तरफ कम आप कह रहे नकल करे, दूसरी तरफ आप फिर भी हम संतुष्ट थोड़े नहीं serious है। है। ये तो बड़ी नकल अजीब सी करना- बात हो गई ना। ये ये तो दोगली मतलब ये राजनीति कि आपकी है, योजनाएं आप दोगली किसी से राजनीति। संतुष्ट नहीं है। राकेश अहिर जी ये दोगली बताइए। राजनीति है। ये ऊपर वाला ही दोगला है, आपके मैनिफेस्टो दोहरी में मानसिकता कॉपी है, गांधी उसके परिवार है, बाद दोहरी भी आप मानसिकता का है। दोगले राकेश हैं। अहिर जी, राकेश अहिर जी फाइनल कमेंट। देखिए, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, ये समाजवादी आंदोलन के नारे हैं। ये बजट रोटी कपड़ा महंगा हो चुका है, दवा पढ़ाई दोनों महंगा हो चुका है। गरीब वंचित के ये विपरीत बजट है। ये बजट सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए बजट। धनुष जी, देखिए 4-4 हजार सोना कम हो गया है, ठीक है। सेंसेक्स बाजार धाराशायी हो गया है। इसलिए हो गया क्योंकि बजट इतना सुंदर था कि आज देख लीजिए मध्यम वर्गीय, आम आदमी, महिला, जो युवा बेरोजगार है वो, और देखिए मुद्रा लोन को भी 20 लाख तक कर दिया है। ये लोग सारे चाहे मुद्रा लोन ले और चाइना से पैसा लेने के बजाय मुद्रा लोन लेके चुनाव लड़े, समझे। चाइना से पैसा लेने के बजाय बंधन से पैसा लेने के बजाय मुद्रा लोन लेने के चुनाव लड़े। अगली चुनाव 2029 की 20 लाख हो गया मुद्रा लोन। लेकिन झूठे लोग खूब बोलते हैं, टोटी चोर खूब बोलते हैं। जो इंटरेस्ट पास नहीं कर पाया, जो इंटरेस्ट पास नहीं कर पाया, इंग्लिश में संदीप त्रिपाठी जी, समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, संदीप जी, राकेश जी और धनुष कुमार जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से बजट के बाद चौतरफा विरोध विपक्ष की तरफ से हो रहा है, सपा सुप्रीमो यूपी के नाम को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि इस बजट के साथ ही साथ विरोध के द्वारा जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, आने वाले समय में क्या कहीं ना कहीं 27 तक भी ये आग भड़कती हुई नजर आती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का बजट लेकर आई है, केंद्र सरकार जिस तरह का बजट लेकर आई है, उसके सहारे यूपी में 27 की डगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार लगा पाते हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।